नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडरेशन इन रिग्रेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस मैक्रो, जो कि एंड्रयू हेस ने डेवलप किया है। आज हम प्रोसेस मैक्रो के थ्रू मॉडरेशन हम फाइंड करेंगे। बेसिकली मॉडरेशन के बारे में हम जानते ही हैं कि मॉडरेशन जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है उसे इन्फ्लुएंस कर देता है। मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मॉडरेटर से पहले सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, तो ये इसको इनसिग्निफिकेंट कर सकता है, या इनकी अगर रिलेशनशिप वीक है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, अगर या हमारा ये जो कोरिलेशन है, तो इसके प्रेजेंस में ये चेंज हो सकता है। रिग्रेशन कोफिशिएंट मतलब इसको वीक कर सकता है या स्ट्रॉन्ग कर सकता है मॉडरेटर। तो इसमें हमने जो टाइप्स ऑफ मॉडरेटर की हम बात कर रहे थे, दो तरीके से हम मॉडरेशन करते हैं। एक तो कैटेगरिकल मॉडरेटर होता है हमारा, जो मॉडरेटर वेरिएबल है कैटेगरिकल में मतलब है नॉमिनल स्केल में वो वेरिएबल होगा। जैसे जेंडर में मेल फीमेल को डिवाइड किया हमने, और कोई हम पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर ले सकते हैं, रूरल अर्बन ले सकते हैं, मैरिड अनमैरिड ले सकते हैं। इस तरीके से जो मॉडरेटर है वो कैटेगरिकल है हमारा। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम मैट्रिक डेटा का यूज करते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस में जब हमने पहले बताया था एसपीएस में जब हम करते हैं, तब हमने इसी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक जेंडर के लिए मेल, एक फीमेल के लिए। केवल सिंपल बाइवेरिएट रिग्रेशन था। लेकिन इसमें प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेंगे। जो वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी, मॉडरेटर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा, और इनका जो इंटरेक्शन है मतलब मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है ये भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारी जो इक्वेशन होगी ये मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होगी। जबकि पहले वाले जब हमने एसपीएस से इसी को कैटेगरिकल डेटा को लेकर किया था, तो दो बाइवेरिएट रिग्रेशन इक्वेशन बनाई थी। एक हमने जो पिछली केस स्टडी थी लो परफॉर्मेंस के लिए, और एक हाई परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय टर्नओवर को हमने लिया था। लेकिन यहाँ पर हम जो है ये जो प्रोसेस मैक्रो में ये ऑटोमेटिकली इसको मल्टीप्लाई करके हमें दे देता है, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने कहा कि ये जो कैटेगरिकल वेरिएबल है हमारा, ये लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस के लिए अभी हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जो केस स्टडी देखिएगा, इस केस स्टडी में वही पुरानी वाली हमारी केस स्टडी है, ये जो पॉटर्स थ्योरी ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब इसी को अभी इससे पहले हमने एसपीएस में किया था, अब हम इसको प्रोसेस मैक्रो के थ्रू हम इस मॉडल को टेस्ट करेंगे कि हमारा जो इंटरेक्शन टर्म है उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है या नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे इसमें 3 हमने वेरिएबल्स लिए हैं। पहला हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर है जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन, और तीसरा जो वेरिएबल है ये हमारा जॉब परफॉर्मेंस, ये मॉडरेटर है। तो जॉब परफॉर्मेंस को हमने 2 पार्ट्स में लिया है, एक तो वो एम्प्लॉय जिनका लो जॉब परफॉर्मेंस है, और एक वो एम्प्लॉय जिनका हाई जॉब परफॉर्मेंस है। और हम ये देखना चाहते हैं कि जॉब परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय टर्नओवर पर क्या इंपैक्ट होता है जब जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करता है। तो ये जो इसका स्टैटिस्टिकल जो मॉडल है ये इस तरीके से आएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ, दूसरा जो मॉडरेटर है जॉब परफॉर्मेंस एम्प्लॉय टर्नओवर के साथ, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन से तीसरा जो वेरिएबल आया है वो एम्प्लॉय टर्नओवर के साथ। तो इसमें हम B1, B2 और B3 तीनों को हम इसमें चेक करेंगे, और हम फाइनली ये देखेंगे कि जो इंटरेक्शन की वजह से जो इनके बीच में रिलेशनशिप है एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब सेटिस्फेक्शन के बीच में, इसको सिग्निफिकेंटली ये इन्फ्लुएंस कर रही है जॉब सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस या नहीं, ये जो मॉडरेटर वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो
एंड्रयू हेस ने जो प्रोसेस मैक्रो जो किया है डेवलप, उसको हमें इंस्टॉल करना है, ये प्रोसेस मैक्रो। ठीक है, हम प्रोसेस मैक्रो में यहाँ पर जाएंगे, चाहे तो ये हम यहाँ पर लिख दें प्रोसेस मैक्रो, और इसका जो इंस्टॉल करने का बड़ा आसान सा तरीका है, ये फ्री डाउनलोड है, इसको हमने प्रोसेस मैक्रो इस तरह से किया, और प्रोसेस मैक्रो के बाद जो है ये ओपन होकर आ गया है प्रोसेस मैक्रो। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम देख लें डाउनलोड में हमने यहाँ पर जो इसके 2 वर्जन है, ये क्लिक टू डाउनलोड प्रोसेस 3, और हम जो कर रहे हैं क्लिक डाउनलोड प्रोसेस 2.16, इसको हमने किया डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें हमने स्टेप्स बताए कि जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, फिर SPSS में जाएंगे, फिर यूटिलिटीज में। ठीक है, तो ये जो डाउनलोड वाला है पोर्शन ये हमने कर चुके हैं, तो इसलिए इसको हम टाइम वेस्ट नहीं करके इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, और अब हम SPSS को खोलेंगे। SPSS खोलने के बाद देखिए ये स्टेप्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ओपन SPSS, फिर हमें यूटिलिटीज में जाना है, ये आ गया यूटिलिटीज, फिर कस्टम डायलॉग, और ये इंस्टॉल कस्टम डायलॉग। इसको जब हमने क्लिक किया तो मैंने पहले से ही जो इंस्टॉल करके रखा था डेस्कटॉप पर ये प्रोसेस, वैसे ये जो होगा ये हमारी फाइल जिप फॉर्म होगा, लेकिन इसको हमने एक्सट्रैक्ट करके इस तरीके से किया, और ये प्रोसेस SPD, ये देखिए इसको हमने डबल क्लिक करने के बाद ये ओके कर देंगे, तो इसमें हमारा जो है SPSS इंस्टॉल हो जाएगा। चूंकि मैंने पहले से ही किया है तो वो इसमें होगा नहीं। अब ये देखिए, अब ये इसमें जो है SPSS, ये तो हमने प्रोसेस मैक्रो इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम एनालाइज में जाएंगे और देख लें कि हुआ है या नहीं। ये देखिए प्रोसेस मैक्रो आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम थोड़ा सा डेटा को समझ लें कि ये जो हमारे पास इनके बीच में किस तरीके की कोरिलेशन आ रहा है, एनालाइज, और फिर हम जाएंगे कोरिलेशन बाइवेरिएट में, कि इनके बीच में जो पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ये देखिए वैसे तो हमें मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर, जब जॉब सेटिस्फेक्शन कम होगा एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा। अब जॉब सेटिस्फेक्शन अगर ज्यादा है तब एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि लोग जॉब को कम छोड़कर जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में से। ठीक है ना, तो जॉब, अब इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय टर्नओवर पर लो परफॉर्मेंस जिनकी है उनका जॉब सेटिस्फेक्शन की प्रेजेंस में एम्प्लॉय टर्नओवर कितना होगा, जिनकी हाई जॉब परफॉर्मेंस है उनका एम्प्लॉय टर्नओवर कितना होगा, ये डिफरेंस हमें देखना है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसको इंस्टॉल तो कर लिया, और हम चाहें तो इनका ग्राफ भी एक बार बना के देख लें कि किस तरीके का अलग अलग ग्रुप में कैसे आ रहा है ग्राफ। ये देखिएगा, तो ये हमने एम्प्लॉय टर्नओवर और जॉब सेटिस्फेक्शन को पहले से ही हमने इसमें यहाँ पर किया हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है ये नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, और ये नेगेटिव कोरिलेशन हमें पहले भी पता चल चुका है जब हमने कोरिलेशन फाइंड आउट किया था। तो ये देखिए जो हमारा ये स्कैटर डायग्राम में नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता है एम्प्लॉय टर्नओवर उस ऑर्गेनाइजेशन का कम होने लगता है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कम है, जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, जॉब सेटिस्फेक्शन कम है, एम्प्लॉय टर्नओवर यहाँ पर ज्यादा है। चलिए अब हम इसको दो कैटेगरी वाइज भी, लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस के बीच में भी देख लें। तो ये जो है इसमें सेकंड वाला हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, और ये जॉब परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर इस बॉक्स में लेकर आएंगे, और इसको हमने ओके किया। ओके करने के बाद ये हमारे पास आ गया, देखिए लो और हाई। अब दोनों का हम जो है रिग्रेशन लाइन हम इसमें फिट करते हैं, फिट लाइन एट सब ग्रुप, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, एक जो परफॉर्मेंस हाई है और एक कम है। अभी देखिए लो जो परफॉर्मेंस है कितना, मतलब बहुत ज्यादा इसका जो हम देख लें स्क्यूनेस जो आ रही है इसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल शार्प इसमें है, और ये इसमें बिल्कुल सैचुरेट सा है, कोई ज्यादा इंप्रूव इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला है जिनका हाई, ये देखिए ग्रीन वाला जो लाइन है वो ये शो कर रहा है
कि जिनका जॉब परफॉर्मेंस हाई है उनका एम्प्लॉय टर्नओवर हम देख रहे हैं कम है, ठीक है ना, और जिनका जॉब परफॉर्मेंस बहुत कम है वो एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा है। मतलब जो परफॉर्म ही कम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है डिससेटिस्फाइड भी हो ऑर्गेनाइजेशन से, जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो कम होता जा रहा है। अब जैसे जैसे परफॉर्मेंस इनका बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ बढ़ रहा है तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम है, लेकिन जैसे जैसे सॉरी ये जो जॉब परफॉर्मेंस है हमारा, जैसे जैसे जो परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज होगा वैसे वैसे एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, ठीक है। चलिए ये तो ग्राफ की बात हो गई। अब हमें इस डेटा को मैक्रो स्पेसिस में हमें प्रोसेस मैक्रो में एनालिसिस करना है, एनालाइज। यहां पर हम गए रिग्रेशन और यहां लिखा है प्रोसेस। इसको हमने ये जो 3 वेरिएबल्स हैं पहले से ही हमने क्या हुआ था, लेकिन फिर से हम एक बार बता दें कि आउटकम वेरिएबल में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये आउटकम वेरिएबल में आएगा। ये देखिए फिर से एम्प्लॉय टर्नओवर को हमने लिया आउटकम वेरिएबल, जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जॉब परफॉर्मेंस हमारा मॉडरेटर है, ठीक। अब यहाँ जो प्रोसेस, ये देखिए ये हमारा जो टेम्पलेट दिया हुआ है इसमें ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मॉडरेटर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म किस तरीके से लेकर आएगा, ये देखिए ये एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा मॉडरेटर और तीसरा जो वेरिएबल बना है ये इनका मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से b1 b2 b3 तीन रिलेशनशिप हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसी को जो है हमने आगे यहाँ पर दिखाया भी है, ये देखेंगे अगर हम इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है 3 रिलेशनशिप आ गई, जॉब सेटिस्फेक्शन का, जॉब परफॉर्मेंस का और एक इसका हमें इंटरेक्शन देखना है कि ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए। देखिए अब ये जो टेम्पलेट के थ्रू हमने अभी बताया था कि इसमें अलग अलग मॉडल हैं, जैसे ये मॉडल 1 लिखा है यहाँ पर, तो ये जो मॉडल 1 है ये मॉडल 1 हमारा मॉडरेटर के लिए, कैटेगरिकल मॉडरेटर के लिए, ठीक है। और जो ऐसे ही मीडिएशन के लिए अलग है हमारे पास, ये देखिए मॉडल 2 अलग है अगर 2 वेरिएबल होंगे मॉडरेटर। इसी तरीके से ये मॉडल 4, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये मीडिएशन का है जो मॉडल है, ये देखिए इस तरीके से मीडिएशन का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे 76 यहाँ पर हमारे पास मॉडल बने हुए हैं, अलग अलग वेरिएबल्स को अगर हम देखें 76 मॉडल्स हैं, ठीक है। अब हमारा इसको समझाने का मतलब ये था कि ये जब हम इसमें जाएंगे तो ये मॉडल नंबर पूछेगा हमसे, तो हमारा मॉडल नंबर 1 है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 4 देता है, ये मीडिएशन के लिए है, लेकिन हमें तो मॉडरेटर 1 चाहिए, तो ये देखिए 1 जो मॉडल है वो मॉडरेटर के लिए हुआ है। अब इसमें जॉब परफॉर्मेंस लॉन्ग नेम्स, अगर ये जो जॉब परफॉर्मेंस हमारा 8 कैरेक्टर से ज्यादा है तो इसको हम, जैसे जॉब परफॉर्मेंस लिखा ना 8 कैरेक्टर से ज्यादा है, अगर हम इसको टिक कर देंगे अलाउ लॉन्ग वेरिएबल नेम, तब ये रिजल्ट हमारे आ जाएंगे, जैसे लिखा ना फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स, ठीक। और इसमें हमें कोई ज्यादा कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज कंडीशनिंग में भी कोई चेंज नहीं करना, मल्टी कैटेगरिकल में भी कोई चेंज नहीं करना। और ये 5 अलग अलग लोग अलग अलग बूट स्ट्रैप लेते हैं, कुछ 1000 सैंपल के लिए, कुछ 2000, हम 5000 के लिए ही ले रहे हैं। बस तीनों चीजें इसमें ना हम कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं, मॉडरेटर जो वेरिएबल है उसको एज इट इज हमने यहाँ पर ले लिया, जबकि जब स्पेसिस में करते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन करके एक अलग से इंटरेक्शन टर्म बना लेते हैं मैट्रिक वेरिएबल के लिए। ये हमने ओके किया, थोड़ा सा समय लेता है ये बाकी जो एनालिसिस होते हैं उसके मुकाबले। तो अब ये जो है धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है, देखिए रनिंग और रनिंग डिफाइंस, अब ये मॉडल आ रहा है और मॉडल बन के आ जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो इंटरेक्शन टर्म है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। देखिए ये मॉडल आ गया हमारा, ठीक। इसमें मॉडल 1 में y जो था हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जॉब सेटिस्फेक्शन, और जो मॉडरेशन था जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, ये मॉडरेटर था। तो टोटल हमारे पास सैंपल साइज 12 था, 6 हमने लो, ये देखेंगे हम लोग जो 6 हैं वो जिनका
परफॉर्मेंस लो है उनको लिया था हमने, और 6 ऐसे हैं जिनका जो परफॉर्मेंस हाई था। ठीक है, तो टोटल सैंपल साइज 12 का है हमारे पास, 12, और इसमें सैंपल साइज 12 आ गया। आर जो आया है ये हमारा इसमें कोरिलेशन है, आर बेसिकली कोरिलेशन होता है, और ये जो आउटकम वेरिएबल एम्प्लॉय टर्नओवर है, और ये आर स्क्वायर आ गया, मतलब वेरिएंस 67.94 आ रहा है। और मीन जो स्टैंडर्ड एरर, मीन स्क्वायर एरर जो है हमारा ये है 160.31। ठीक, इसके बाद ये एफ वैल्यू आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा जो है ये, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इसमें हमने लिख लिया डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये जो होता है रिग्रेशन के लिए 2 तरीके का होता है, एक तो k डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक n माइनस k माइनस 1, तो 12 माइनस 3 वेरिएबल्स हैं और माइनस 1, तो ये 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, और ये जो आ गया हमारा सिग्निफिकेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है मीन स्क्वायर एरर है, जैसे हम लोग एनओवा वगैरह में निकालते थे उसी तरीके से। अब ये इसमें जो दूसरी चीजें हैं इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। ये हमारा कोफिशिएंट है कांस्टेंट के लिए, ये जो परफॉर्मेंस का है माइनस 72.23, स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ, ये टी वैल्यू है, और ये जो है 0.015। तो मतलब जो आउटकम वेरिएबल एम्प्लॉय टर्नओवर का जो परफॉर्मेंस के साथ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ भी एम्प्लॉय टर्नओवर का सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आ रहा है। और तीसरा इंटरेक्शन टर्म, तो मतलब ये हमारा जो मॉडल है बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और ये जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की वजह से जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो हमारा कम या ज्यादा हो रहा है। इसके बाद जो इंटरेक्शन टर्म है, ये देखिए इंटरेक्शन टर्म हमारा जो लिखा हुआ है बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन है एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब परफॉर्मेंस का। ठीक, इसकी जो वैल्यू है आर स्क्वायर की 0.239, और ये एफ वैल्यू है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और ये पी सिग्निफिकेंट। अब कंडीशनल इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई, क्योंकि कैटेगरिकल वेरिएबल हमने 0 और 1 कोडिंग की थी। 0 हमने किया था जो लो परफॉर्मेंस है जिनका एम्प्लॉय का, तो उसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, और जिनका जो परफॉर्मेंस हाई है, जो परफॉर्मेंस उनका जो आ रहा है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। और यही सेम रिजल्ट हमने जो पहले एस्पेसिस के थ्रू समझाया था उसमें भी सेम रिजल्ट यही आ रहा था कि जिन एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन, जो परफॉर्मेंस कम है, लो है, उनका सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मतलब वो ज्यादा लोग जॉब छोड़ते हैं जिनका परफॉर्मेंस कम होता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस कम होने की वजह से वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और डिससेटिस्फाइड ज्यादा होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्यादा जल्दी चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो लोग, ये हमने जो 1 लिया था वो हाई परफॉर्मेंस, जिनका हाई परफॉर्मेंस है उनका जॉब सेटिस्फेक्शन भी हाई रहता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन हाई होने की वजह से वो जॉब कम छोड़ते हैं। ये देखिए ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब परफॉर्मेंस, और ये मॉडल हम कह सकते हैं ये जो परफॉर्मेंस ने बिल्कुल परफेक्टली मॉडरेटर का, कैटेगरिकल मॉडरेटर का काम किया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।